हेलो क्लास 10 स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। अभी हम पिछली कुछ वीडियोस में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पे हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हमने फर्स्ट एक्सरसाइज खत्म किया है, इंट्रोडक्शन दिया है, nth टर्म का फॉर्मूला कहां से आया वो दिया, प्लस हमने 5.1 एक्सरसाइज के साथ साथ 5.2 में क्वेश्चन नंबर 11 तक हम पहुंच गए थे। ठीक है, बेसिकली क्वेश्चन नंबर 11 मतलब स्पेशली 5.2 एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने पिछले वीडियोस में डिस्कस किए, तो इसलिए प्लीज पुरानी वीडियो जरूर देखो, बार बार देखो, जिससे आपका कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। आज हम आगे कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से आगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 से, और जहां कोई छोटी मोटे कंसेप्ट की जरूरत होगी उसको मैं रिकैप करता रहूंगा कि अगर आपने पिछला वीडियो नहीं भी देखा है तो आपको इस वीडियो में कोई कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। देखो क्वेश्चन नंबर 12, ये क्या है? टू एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। ठीक है, टू एपीज हैं, हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। द डिफरेंसेस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म? ठीक है, कहते हैं कि टू एपी है, हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। तो दो एपी को हम कैसे पहचानते हैं? फर्स्ट टर्म से और कॉमन डिफरेंस से। तो कॉमन डिफरेंस सेम है, फर्स्ट टर्म डिफरेंट होंगे। ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं, सपोज करते हैं कि लेट फर्स्ट टर्म ऑफ फर्स्ट एपी इज A1 एंड फॉर सेकेंड एपी इज A2। मतलब एक का फर्स्ट टर्म मैंने A1 सपोज कर लिया और दूसरे का A2। लेट कॉमन डिफरेंस इज D फॉर बोथ, क्योंकि ये तो हमें पहले ही दे रखा है कि दोनों एपी का जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम है। अब इसके बाद देखो हमारे पास क्या कंडीशन है, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100। अब हम ऐसा करते हैं ना, गिवन ये जो हमारा फर्स्ट एपी है इसका 100th टर्म ऑफ बोथ एपीज आर इक्वल। सो अगर दोनों एपी के 100 टर्म इक्वल है तो चलो एक काम करते हैं, A1 प्लस 100n-1 इंटू डी तो दोनों में सेम है। फॉर्मूला आपको याद होगा, फॉर्मूला मैंने बता रखा है कि an होता है a प्लस n-1 इंटू डी। मैं इसी फॉर्मूले को यूज कर रहा हूं, an होता है a प्लस n-1 इंटू डी। तो A1 प्लस n-1 100-1 इंटू डी इक्वल्स, अब इसके बाद A2। हमें यह बताया गया है कि उनका जो डिफरेंस है 100 टर्म इज 100, डिफरेंस है 100। तो एक काम करते हैं ना, इक्वल नहीं लगाते हैं हम, यहां पे हमारा आएगा माइनस, और दूसरा एपी है A2 प्लस 100-1 इंटू डी इक्वल्स टू 100। क्लियर? मतलब दोनों एपी के 100 टर्म का डिफरेंस 100 है। तो फर्स्ट एपी का फर्स्ट टर्म A1 है, डी तो दोनों में सेम है, तो a प्लस n-1 इंटू डी, और दूसरे एपी में a प्लस n-1 इंटू डी, और इनका डिफरेंस है 100। अब एक चीज देखो, यहां पे है A1 प्लस 99d माइनस, अब चलो माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, A2 प्लस माइनस माइनस 99d इज इक्वल्स टू 100। ठीक है, अब आप ये देख रहे हो 99d और 99d कैंसिल हो रहा है, एक में प्लस में है एक माइनस में है। इसका क्या मतलब हुआ कि A1 माइनस A2 मतलब दोनों के फर्स्ट टर्म का डिफरेंस जो है ये आ गया हमारा 100। अब हम आगे के क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म। ठीक है, अब जब हमसे ये कहा जा रहा है कि डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म, तो देखो हम क्या करेंगे, डिफरेंस बिटवीन 1000 टर्म्स। तो डिफरेंस बिटवीन 1000 टर्म मतलब क्या, फर्स्ट टर्म प्लस n-1 सेम 1000 -1 इंटू डी माइनस
इसके लिए दूसरे एपी के लिए फर्स्ट टर्म A2 लिया था हमने प्लस n-1 1000-1 इंटू डी। ठीक है, क्लियर है। अब आप ये देखो कि ये आ गया A1 प्लस 999D माइनस A2 माइनस और ये 999D, ये प्लस ये माइनस कैंसिल, मतलब इसका डिफरेंस क्या आ रहा है A1 माइनस A2। इंटरेस्टिंगली ये आप जानते हो ये है 100। इसका मतलब क्या हुआ कि 100 टर्म का जो डिफरेंस है वही 1000 टर्म का भी डिफरेंस होगा। और इवन मैं आपको बता दूं ये एक लॉजिकल क्वेश्चन है, अगर 5000 टर्म का भी डिफरेंस पूछेंगे तो वही होगा। मतलब जब कॉमन डिफरेंस सेम होता है तो एवरी कंसेक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस होता है, एवरी रिस्पेक्टिव टर्म्स का जो डिफरेंस होता है वो सेम होता है। मतलब फर्स्ट से फर्स्ट को माइनस करोगे तो वही आएगा जो सेकंड से सेकंड को माइनस करने से होगा। एक छोटा सा एग्जांपल हम आपको दिखा रहे हैं। सपोज करो कि हम कहते हैं कि एक एपी है, वो है 7 10 13 16 19। ये क्या देख रहे हो उसमें 3 3 3 का डिफरेंस है। एक और एपी ले लेते हैं, चलो 2 5 8 11 और 14। मतलब मैंने क्या किया, इसमें भी कॉमन डिफरेंस 3 रखा, ऊपर वाले में भी 3। अब आप इनके में माइनस करो, 7 माइनस 2 3, सॉरी 7 माइनस 2 क्या आ जाएगा 5। इसी तरह से आप देखो 10 माइनस 5 ये भी 5, 13 माइनस 8 ये भी 5, 16 माइनस 11 ये भी 5, ये भी 5। मतलब किसी भी टर्म को ले लो, फर्स्ट को फर्स्ट से माइनस करेंगे तो 5 आएगा। तो हम सीधा सीधा कह सकते हैं 1000 को भी 1000 से माइनस करेंगे तो 5 आएगा, जो भी आएगा सेम आएगा। ठीक है, क्लियर। चलो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 था। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। सच एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मुझे लगता है कि रिपीट हुए हैं इतनी बार कि आप ऑलवेज प्रिपेयर्ड रहो इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या है ये देखो आप, क्वेश्चन नंबर 13। इसमें कहते हैं हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। ठीक, 3 डिजिट नंबर्स। 3 डिजिट नंबर कहां से स्टार्ट होता है 100 से। ठीक है, मिनिमम जो होता है 3 डिजिट नंबर वो 100 होता है, और मैक्सिमम जो होता है मतलब 3 डिजिट नंबर जो हमारा होता है 100 से लेके 999 तक होता है। अब आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है इसमें कि आपको यह जानना पड़ेगा कि कौन सा ऐसा 3 डिजिट नंबर है जो सबसे छोटा है और 7 से डिविजिबल है, और जो सबसे बड़ा है और 7 से डिविजिबल है। ठीक, तो उसका डिविजिबिलिटी रूल जो होता है वो ये होता है कि आप 100 को ऐसा करो 7 से डिवाइड कर दो। 7 1 जा 7, मैं बिल्कुल बेसिक तरीके से डिवाइड कर रहा हूं। 30 7 4 जा 28। आप देख रहे हो कि रिमाइंडर बच रहा है 2। ठीक है, अगर रिमाइंडर हमारा 2 बच रहा है इसका मतलब ये होता है कि हमारा जो 7 से डिविजिबल पहला नंबर होगा उसके लिए हमें यहां प्लस करना पड़ेगा। मतलब हमें नंबर को आगे ले जाना है, 100 से पीछे तो ले नहीं जाना है, हमें आगे ले जाना है। तो हम यहां पे 5 प्लस कर देंगे, तो 5 + 2 7, मतलब 5 प्लस करने से 7 से डिविजिबल नंबर हमें मिल जाएगा। यानी हमारा जो मिनिमम नंबर होगा वो होगा 105। ठीक है, अगला क्या होगा 112, अगला क्या होगा 119। अब मैं सिर्फ 7 प्लस करता जा रहा हूं। अगर 105 डिविजिबल है तो उसके बाद सिर्फ 7 प्लस करते जाना और कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, अब बात आती है कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है 999। इसको आप फिर से 7 से डिवाइड कर दो। 7 1 जा 7, माइनस करोगे यहां 2, ये आपका 9 नीचे आएगा। 7 4 जा 28, ये 1 माइनस करोगे तो ये 1 आएगा, और फिर ये 9 नीचे आपका आएगा। 7 2 जा 14। ठीक है, ये माइनस किया, ये आ गया 5, रिमाइंडर बचा 5। अब एक चीज ध्यान दो, रिमाइंडर बचा 5, तो आपको ये देखना है कि अगर ये 5 रिमाइंडर नहीं बचता तो ये डिविजिबल हो जाता। तो जब हमको तो अब इससे आगे नहीं जाना है ना, तो कुछ भी ऐड नहीं करना है। अगर आगे जाना होता 7 से डिविजिबल के लिए तो ये अगर 5 है तो मैं कहता कि 2 ऐड कर दो, 7 बना दो। लेकिन अभी हमें पीछे जाना है, हमें कम करना है, तो हम ये 5 हटा देंगे, मतलब 5 माइनस कर देंगे। इसका मतलब 7 से डिविजिबल जो सबसे लार्जेस्ट नंबर होगा वो होगा 5 माइनस कर लो 994। इसका मतलब यहां से
994। ये बेसिकली हमारा सीरीज बन जाएगा। क्लियर? अब इस सीरीज के फीचर्स देखो, ये सारे 7 से डिविजिबल वो नंबर्स हैं जो 3 डिजिट के हैं। अब हमें अगर ये पता चल जाए कि इसके टोटल नंबर्स कितने हैं इस सीरीज में, तो उतने ही 3 डिजिट नंबर होंगे जो 7 से डिविजिबल होंगे। ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं, इसमें जो जो गिवन है वो ले लेते हैं। फर्स्ट टर्म 105, कॉमन डिफरेंस बहुत आसान 7, हमने ही प्लस किया है 7। ठीक है, और लास्ट टर्म an, ये क्या है 994, हमें क्या फाइंड करना है n। ठीक, बहुत आसान। अब an का फॉर्मूला आप लगा दो, बार बार मैं ये फॉर्मूला लिख रहा हूं, ये अब आपको बिल्कुल याद हो जाना चाहिए। ठीक है, अब an क्या है 994, a क्या है 105 प्लस n-1 और d क्या है 7। अब 105 को इधर शिफ्ट कर लो, 994 माइनस 105 इक्वल्स n-1 इंटू 7। चलो माइनस करो। ठीक है, इसमें से इसको आप माइनस करोगे तो ये आएगा 889। ठीक है, 889 इक्वल्स टू n-1 इंटू 7। ठीक है, अब हमें तो फाइंड n करना है ना। हाँ, तो हमको ये करना पड़ेगा यहां पे कि 7 से दोनों तरफ डिवाइड कर दो, ये कैंसिल। और इसमें देखो ये क्या आएगा 7 1 जा 7, ठीक है, 7 2 जा 14, 7 7 जा 49, ये आ जाएगा 127 इज n-1। ठीक है, अब ये -1 दूसरी तरफ ले लो, तो 127 प्लस 1 इज इक्वल्स टू n, तो n क्या आ जाएगा 128। इसका मतलब टोटल 128 3 डिजिट numbers are divisible by 7। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आया है। कभी ये भी आ सकता है कि 3 से डिविजिबल बताओ, कभी 11 से डिविजिबल बताओ, मेथड सेम होगा, लेकिन ज्यादा 7 से डिविजिबल ही आया है। एनसीईआरटी के क्वेश्चन डायरेक्ट पूछना ये सीबीएसई वालों की हैबिट होती है, तो उस हैबिट की का आपको बेनिफिट भी उठाना है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 13 हो गया हमारा। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, ये भी एक तरह से मैं बोलूंगा कि जो अभी हमने पिछला क्वेश्चन किया है ये वही क्वेश्चन है। कहते हैं हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। ठीक है, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। चलो 10 से 250 यहां तक देखना है। सबसे पहले तो देखो 10 के बाद 4 से मल्टीपल पहला नंबर, ये तो बड़ा आसान है, 4 3 जा 12। ठीक, तो हम सबसे पहला नंबर तो 12 ले लेते हैं। इसके बाद अगला क्या होगा 16, अब तो 4 ऐड करते जाओ, आपको पता है 24। लेकिन मेन है लास्ट नंबर जानना। ठीक है, तो लास्ट नंबर के लिए जो 250 है, अगेन वहां पे मैंने 7 से किया था डिवाइड लास्ट क्वेश्चन में, इसे 4 से कर लो, 4 6 जा 24, माइनस करेंगे तो ये 1 10, 4 2 जा 8, माइनस करेंगे आ गया रिमाइंडर 2। मतलब ये रिमाइंडर 2 अगर नहीं होता, ये अगर 0 होता तो ये 4 से डिविजिबल होता। तो एक काम करो ना, 250 से 2 माइनस कर लो, मतलब हमारा आ जाएगा 248। ठीक है, क्लियर? अब इसी सीरीज का तो n हमें फाइंड करना है, तो हमें फर्स्ट टर्म क्या गिवन है अब 12, और कॉमन डिफरेंस क्या है 4। इसके बाद लास्ट टर्म क्या है an 248 एंड n क्या है ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, अब देखो an का फॉर्मूला a प्लस n-1 इंटू डी। तो an है हमारा 248 इक्वल्स a है 12 प्लस n-1 और d क्या है, d हमारा 4 है। ठीक, क्लियर? अब ऐसा करते हैं, हम इस 12 को इधर की तरफ शिफ्ट करते हैं, 248 माइनस 12 इक्वल्स n-1 इंटू 4, माइनस करके आएगा 236 इक्वल्स n-1 इंटू 4। चलो 4 से डिवाइड कर दो, 4 से इधर डिवाइड करेंगे आप तो 4 5 जा 20, 4 9 जा 36, और ये आपका कैंसिल हो जाएगा। मतलब n-1 कितना आएगा 59, -1 को इधर शिफ्ट करेंगे तो n आ जाएगा 59 प्लस 1 विच इज 60। क्लियर?
मतलब 60 ऐसे नंबर्स हैं जो 10 और 250 के बीच हैं और 4 से मल्टीप्लाई होते हैं, मतलब 4 के मल्टीपल्स हैं। ठीक है, क्लियर है, कोई कंफ्यूजन? ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं हम। 14 के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 15। ठीक है, चलो देखो 15 क्या है? For what value of n are the nth term of two APs are equal? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, यहां दो AP अलग अलग हैं। चलो दोनों AP को मैं पहले नोट डाउन करता हूं, 63, 65, 67 एज सो ऑन। और दूसरा AP है 3, 10, 17 एज सो ऑन। कहते हैं कि अब इसमें किस n के लिए इनका nth टर्म इक्वल होगा। ठीक है, तो आप तो ये देख रहे हो ना, इसमें a है 63 और d कितना है 2। 65 से 63 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 2। ठीक, इसमें a कितना है 3 और d कितना है, d है 10 माइनस 3 7। अगेन एक बार मैं लिख देता हूं, अगेन हमारा nth टर्म का फॉर्मूला वही होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और ये कहते हैं दोनों के nth टर्म सेम है। ठीक है, तो एज nth terms are same for both AP। अगर nth टर्म सेम है both AP के तो हम कह सकते हैं ना a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये और दूसरे वाले में भी a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये दोनों के लिए सेम होंगे। वैल्यूज रखते जाओ, 63 प्लस n माइनस 1, डी की वैल्यू 2, और यहां पे a 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 7। आपका काम है n फाइंड करना, n जो होगा वो nth टर्म दोनों AP का सेम होगा। अब देखो सॉल्व करो, 63 प्लस 2n माइनस 2 इक्वल्स 3 प्लस 7n माइनस 7। चलो अब ये क्या आ गया, यहां से 2n प्लस 63 माइनस 2 61, और यहां पे 7n माइनस 4, क्योंकि नेगेटिव वाला बड़ा है माइनस का साइन लगेगा और बड़े से छोटे को हम माइनस कर लेंगे। ठीक है, तो अब हमें n फाइंड करना है, तो अब हम क्या करते हैं, इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं, मतलब 7n में से 2n माइनस कर लेते हैं और बचा क्या 61, और माइनस 4 को इधर शिफ्ट करेंगे तो प्लस 4। तो ये आ गया आपका 5n इज इक्वल्स टू 65। तो n क्या आएगा 65 अपॉन 5 विच इज 13। ठीक है, सो 13th टर्म्स ऑफ बोथ APs आर इक्वल। ठीक है, 13th टर्म जो होंगे बोथ AP के वो आपस में इक्वल होंगे। क्लियर है, ये हमारा क्वेश्चन 15 था। अब इस वीडियो में हम यहां तक रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी के क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है, किसी को कोई कंफ्यूजन हो, क्योंकि अब धीरे धीरे आप टिपिकल क्वेश्चंस की तरफ बढ़ रहे हैं, अगर कहीं भी कोई कंफ्यूजन होता है तो आप मुझे कमेंट करो। अगली वीडियो, बस एक वीडियो का आपको वेट करना है, उस वीडियो में आपके डाउट क्लियर होंगे। थैंक यू, और प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ये जरूर करो। थैंक यू।